ऐसा फुटेज जो सिर्फ कुछ सेकंड का है, लेकिन उसके भीतर छुपी कहानी पंजाब की कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर देती है। कैमरे में पहले दो युवक एक मैरिज रिसोर्ट के हॉल में दाखिल होते दिखते हैं। फिर कुछ ही पलों बाद वहीं दोनों बदहवासी में बाहर की ओर भागते नजर आते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज अमृतसर का है। एक ऐसा फुटेज जो सिर्फ कुछ सेकंड का है, लेकिन उसके भीतर छुपी कहानी पंजाब की कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर देती है। कैमरे में पहले दो युवक एक मैरिज रिसोर्ट के हॉल में दाखिल होते दिखते हैं। फिर कुछ ही पलों बाद वहीं दोनों बदहवासी में बाहर की ओर भागते नजर आते हैं। इन दो दृश्यों के बीच महज 4 से 5 सेकंड का अंतर है और इन्हीं कुछ सेकंड में करीब 100 लोगों की मौजूदगी के बीच दिन दहाड़े एक हत्या हो जाती है। किसी को संभालने का मौका भी नहीं मिलता और एक जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। मारे गए व्यक्ति का नाम जरमल सिंह था। वह आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे और तारन जिले के बलटोहा गांव के सरपंच थे। 4 जनवरी का दिन था। जरमल सिंह एक शादी समारोह में शामिल होने अमृतसर के एक मैरिज रिसोर्ट पहुंचे थे। माहौल सामान्य था, लोग खाना खा रहे थे, बातचीत चल रही थी, शादी की रौनक थी। जरमल सिंह एक टेबल पर बैठे थे जब अचानक दो युवक हॉल में दाखिल हुए। किसी ने कुछ समझा भी नहीं था कि उन्होंने बंदूक निकाली और जरमल सिंह के सिर पर गोलियां दाग दी। चश्मदीदों के मुताबिक उन्हें सिर में 2 गोलियां लगी। गोलियों की आवाज गूंजी और अफरा तफरी मच गई। आरोपी मौके से फरार हो चुके थे और जरमल सिंह जमीन पर गिर पड़े थे। घटना के तुरंत बाद जरमल सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। कुछ ही देर में उनकी मौत की खबर फैल गई। शादी का जश्न मातम में बदल चुका था और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी और जांच शुरू हो चुकी है। अमृतसर के डीसीपी जगजीत सिंह वालिया ने बताया कि ये जरमल सिंह का पहला हमला नहीं था। इससे पहले उन पर 3 बार हमले हो चुके थे और हर बार वह बच निकलने में कामयाब रहे थे। इन हमलों को लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायतें भी दर्ज कराई थी। 4 जनवरी को हुआ ये हमला चौथा था और इस बार हमलावर अपने इरादे में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक मैरिज पैलेस में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। इंटेलिजेंस और टेक्निकल टीमें भी जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का दावा है कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि केस को ट्रेस किया जा रहा है। इस बीच एक चश्मदीद कल्याण सिंह ने बताया कि शादी की बारात दीनानगर से आई थी और लड़की पक्ष अमृतसर के अमरकोट गांव का रहने वाला है। जरमल सिंह दुल्हन की तरफ से शादी में शामिल होने आए थे। लड़की का भाई भी सरपंच है और इसी वजह से जरमल सिंह को बुलाया गया था। कल्याण सिंह के मुताबिक अचानक 2 गोलियों की आवाज आई और कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। मामले ने तब और सनसनीखेज मोड़ ले लिया जब एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई जिसमें हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया। इस पोस्ट में न सिर्फ जरमल सिंह की हत्या बल्कि उन पर पहले हुए हमले की जिम्मेदारी भी ली गई। हालांकि इस पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है कि क्या इसका इस हत्याकांड से कोई सीधा संबंध है या नहीं। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इस हत्या की कड़ी निंदा की और वीडियो साझा करते हुए कहा कि ये घटना पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर इशारा करती है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में सार्वजनिक जगहों पर हत्याएं आम होती जा रही हैं और ये पुलिस व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। इस अराजकता के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को जिम्मेदार ठहराया। अमृतसर के इस मैरिज रिसोर्ट में हुई हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की जान जाने की कहानी नहीं है। ये उस डर की तस्वीर है जो अब सार्वजनिक जगहों तक पहुंच चुका है। शादी जैसे समारोह जहां खुशी और उत्साह होना चाहिए, वहां गोलियां चलना कोई कई सवाल खड़े करता है और अब सीसीटीवी के उन कुछ सेकंड ने एक बार फिर दिखा दिया है कि अपराधियों का खौफ कितना बेखौफ हो चुका है और कानून को चुनौती किस तरह खुलेआम दी जा रही है। पुलिस की जांच जारी है, आरोपी फरार है और पूरा पंजाब जवाबों का इंतजार कर रहा है।